हेलो फार्मा एस्पिरेंट्स। तो अभी तक हमने अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के इम्पॉर्टेंट सेशन में लगभग 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड लेक्चर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लेक्चर। ये सारे क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। तो आज मुझे स्टार्ट करना है अपना 18th क्वेश्चन। देखिए क्या है ये क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट एरर। डिटर्मिनेट एरर क्या होता है और इनडिटर्मिनेट एरर क्या होता है, इनके बीच में आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या होता है डिटर्मिनेट एरर मीन्स ऐसे एरर जो कि हमारी गलतियों की वजह से हो रही या फिर हमारे किसी नॉन फैक्टर की वजह से हो रही है और हम इसको सही कर सकते हैं। और इनडिटर्मिनेट एरर क्या होता है जो कि किसी अननोन रीज़न की वजह से हमें नहीं पता हो रही है, हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। उस रीज़न से अगर यहाँ पे कोई एरर आ जा रहा है और उसको हम सही नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट एरर। तो देखिए क्या लिखा है, डिटर्मिनेट एरर आर कॉज बाय नोन फैक्टर। ये जो डिटर्मिनेट एरर है ये किसी नोन फैक्टर जो कि हमें पता है उस रीज़न से यहाँ पे आ जा रही है। एंड कैन बी आइडेंटिफाई, और इसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड पोटेंशली करेक्टेड, और हम इसको सही भी कर सकते हैं। वाइल indeterminate error are caused by unpredictable variation and can't be eliminated completely। और जो indeterminate एरर है वो क्या हो रहा है, अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स की वजह से हो रही है जो कि अननोन है, जो कि हमें पता नहीं है। एंड कांट बी एलिमिनेटेड, और हम इसको सही भी नहीं कर सकते। दो दे कैन बी मिनिमाइज, बस इनको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं इनको। ये जो एरर्स आने वाली इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको बस मिनिमाइज या फिर रोक सकते हैं। लेकिन इनको अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो इनको हम सही नहीं कर सकते। तो क्या है डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट एरर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है, इसका डिफिनेशन लिखना है आपको। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज ए स्पेशलाइज्ड branch of analytical chemistry focus on identifying, quantifying and purifying substances, particularly in pharmaceutical product। तो क्या है आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये एक आपका जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है उसका ही एक ब्रांच होता है। ये मोस्टली ये फोकस किस पे करता है, जो आपके सैंपल होते हैं या जो हमारा प्रोडक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी क्वांटिटी देखना, प्योरिटी को चेक करना, यही मेनली इसका जो फोकस होता है हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। और ये क्या करता है, ये जो प्रोडक्ट है या फिर हमारा जो भी सैंपल है उसकी जो क्वालिटी होती है, उसकी सेफ्टी होती है और उसकी इफिकेसी को भी चेक करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिफाइन मोलैलिटी विथ एग्जांपल। तो मोलैलिटी क्या है उसको डिफाइन करना है उसके एग्जांपल और फॉर्मूले के साथ में। तो क्या है मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मीन्स कितना अमाउंट हम सॉल्यूट का ले रहे हैं पर मास ऑफ सॉल्वेंट, मीन्स कितने केजी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर हम अपने सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर रहे हैं, यही आपका कहलाता है मोलैलिटी। ओके, तो क्या है फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नहीं, अभी एक एग्जांपल भी इसमें बताना रहेगा कि क्या एग्जांपल था। तो एग्जांपल में देखिए क्या है, जैसे आपका जो समुद्र वाटर होता है, समुद्री पानी, उसमें क्या होता है आपके सोडियम डिज़ोल्व होता है। तो कितने मोल सोडियम के डिज़ोल्व है पर केजी वाटर में, इसको आप यहाँ पर एक एग्जांपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिफाइन स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है, देखिए कभी भी हम जब टाइट्रेशन करते थे तो टाइट्रेशन के दौरान अगर आप किसी एक स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब यहाँ पे आप ऐसा कोई सॉल्वेंट लोगे जिसका कंसंट्रेशन आपको नोन होगा, जिसका कंसंट्रेशन आपको पता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा स्टैंडर्ड। ठीक, तो यहाँ पे क्या है स्टैंडर्ड वैल्यू क्या कहता है, स्टैंडर्ड वैल्यू रिफर्स टू ए प्रेसियरली
known concentration of a substance used as a reference for quantitative analysis। जब हम quantitative मीन्स कि कोई सैंपल है तो उसकी जो हम क्वांटिटी अगर हम पता लगा रहे हैं किसी के अगेंस्ट में, मीन्स अगेंस्ट का मतलब ये है कि आपने एक नॉन कंसंट्रेशन का कोई सब्सटेंस ले लिया और उसके अगेंस्ट में आप टाइट्रेशन कर रहे हो किसी ऐसे सैंपल का जिसका कंसंट्रेशन आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे जो नॉन कंसंट्रेशन वाला जो हमारा सॉल्वेंट या सॉल्यूशन होगा वही हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड वैल्यू। ओके, these standards are essential for calibrating analytical instrument and determine the concentration of unknown sample। मीन्स सेम वर्ड यहाँ पे कुछ अलग से नहीं है लिखा हुआ, वही कहा गया है कि ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है यहाँ पे क्या करते हैं, वही जो हमारा सॉल्यूशन या जो हमारा सॉल्वेंट है उसका हम यूज़ करके जो अननोन सैंपल है उसके कंसंट्रेशन को हम यहाँ पर क्या करते हैं, चेक करते हैं, उसको कंसंट्रेशन का यहाँ पे हम पता लगाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीएच। पीएच क्या होता है? देखिए, जो पीएच है यहाँ पे एक पीएच मीटर यूज़ किया जाता है। पीएच मीटर जो होता है उसमें एक रेंज होता है 0 से लेकर के 14 तक, ठीक है। 0 से लेकर जो 14 तक रेंज होता है उसमें क्या होता है, अगर आपका 0 से 6 तक 6 अप्रॉक्स तक है तो वो आपकी एसिडिटी को शो करता है, और अगर आपका पीएच 7 है तो वो आपके न्यूट्रल को शो करता है, और अगर आपका पीएच 7 से ज़्यादा है मतलब 8 से लेकर के अप्रॉक्स 14 तक तो वो आपके बेसिसिटी को शो करता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, पीएच का डिफिनेशन देख लेते हैं कि पीएच होता क्या है। पीएच मेजर द एसिडिटी, जो पीएच है वो एसिडिटी को, बेसिसिटी कोई भी सॉल्यूशन है उसकी क्या एसिडिटी होगी, उसकी क्या बेसिसिटी है, उसको मेज़र करने का इसका बेसिक उद्देश्य यही है। ठीक, pH measure the acidity or basicity of a solution on a scale of 0 to 14 with 7 being neutral, less than 7 acidic and greater than 7 basic। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं क्या कह रहा है ये। पीएच क्या करता है, क्या मेज़र करता है, कोई सॉल्यूशन उसकी एसिडिटी क्या होगी, उसकी बेसिसिटी क्या होगी, उसको मेज़र करेगा। और मैंने बताया कि जो पीएच होता है एक तरह का स्केल होता है, पीएच स्केल होता है जिसमें रेंज होता है 0 से लेकर के 14 तक। अगर आपका 7 है तो वो न्यूट्रल को बताएगा, अगर आपका 7 से कम है पीएच तो वो आपकी एसिडिटी को बताएगा, और अगर आपका पीएच 7 से ज़्यादा है तो वो आपकी बेसिसिटी को बताएगा। ओके, ए लोअर पीएच इंडिकेट ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन मीन्स हाइड्रोजन आयन्स। अगर आपका पीएच 7 से कम है, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका पीएच 7 से कम रहेगा तो ये क्या बताएगा कि इसमें आपके हाइड्रोजन आयन्स ज़्यादा है, और अगर आपके पीएच 7 से ज़्यादा है तो ये बताएगा कि इसमें आपके OH माइनस आयन ज़्यादा है। आई होप आपको आज का ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।